मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबा में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। असदुद्दीन ओवैसी बिहार के सियासी अखाड़े में जाने से पहले जिम में दो हाथ कर रही हैं। सियासत के अखाड़े में बड़े बड़े धुरंधरों को चित करने वाले ओवैसी की सेहत का राज अब सामने आ गया है। अपने तीखे भाषणों और आक्रामक शैली के लिए चर्चित ओवैसी एक जिम का उद्घाटन करने पहुंचे तो लगे हाथ डेडलिफ्ट्स में भी हाथ आजमा लिया। ये हैदराबाद के बहादुरपुरा का नया चकाचक जिम है, जहां ओवैसी साहब ने न सिर्फ रिबन काटा बल्कि डंबल्स उठाकर सियासी विरोधियों को सीधा मैसेज देने का काम भी किया। ओवैसी का दमखम देख वहां मौजूद लोग दंग रह गए। ओवैसी हैदराबाद में एक फिटनेस स्टूडियो का फीता काटने के लिए पहुंचे थे। उद्घाटन के बाद ओवैसी डंबल और डेडलिफ्ट्स उठाकर एक्सरसाइज करने लगे। 56 साल की उम्र में ओवैसी को इतना फिट और एक्टिव देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। लगता है भाईजान जिम में इतना जोश दिखाकर नीतीश तेजस्वी की नींद उड़ाने को बेकरार है। बिहार में जहां जेडीयू आरजेडी में घमासान है तो वहां ओवैसी का ये फिटनेस डोज सियासी ड्रामे में नया मसाला डाल रहा है। ओवैसी साहब का असली मैसेज शायद बिहार के सियासी जिम खाने के लिए है। खैर, ओवैसी बिहार के सियासी अखाड़े में क्या कुछ कमाल कर पाएंगे ये तो जनता और आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ओवैसी के इस नए रूप को लोग बिहार के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि बिहार में क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं ऐसी खबर की जिसे सुनकर आप सोचेंगे कि आखिर आजकल हो क्या गया है। रिश्तों की कुशलनुसार करने वाला मामला निकल के सामने आया है बागपत से, जहां पे एक पत्नी बंद कमरे में अपने आशिक के साथ इश्क फरमा रही थी। बस फिर क्या हुआ, पति आ गया। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ और आशिक की जमकर पिटाई भी हुई। रिपोर्ट दिखाते हैं। बागपत के बिलौचपुरा गांव में आधी रात ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव वालों की नींद उड़ा दी। एक युवक ने अपनी पत्नी को उसके आशिक के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। गुस्साए पति और उसके भाइयों ने दोनों की डंडे और थप्पड़ों से जमकर पिटाई कर दी। आशिक की इतनी पिटाई हुई कि उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगा। महिला का लंबे समय से पड़ोस के युवक के साथ अवैध संबंध चल रहा था। परिवार की गैर मौजूदगी में दोनों अक्सर मिला करते थे। इस बार भी महिला का परिवार छत पर सोया था। आशिक दबे पांव महिला के कमरे में घुस गया। आहट सुनाई देने पर परिवार को लगा कि घर में चोर घुस गया है। जब महिला के कमरे का दरवाजा खोला गया तो परिवार वालों के होश उड़ गए। उसके बाद गुस्साए परिजनों ने दरवाजा बंद कर दोनों की जमकर पिटाई की। महिला गिड़गिड़ाकर प्रेमी को छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन महिला के पति ने उसकी एक ना सुनी। तो बागपत में मिडनाइट ड्रामे की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये कब से चल रहा था। हालांकि अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं यहाँ पर देहरादून की। देहरादून में एक महिला की बात करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे इसका पाला दुर्गा से पड़ा तो बवाली माँ बेटी यहाँ पर बवाल करने लगी और जो काम कर चल रहा था वहाँ पे, उसके बाद इतना विवाद बढ़ गया कि माँ बेटी ने पुलिस वालों के साथ मारपीट शुरू कर दी। हंगामा बढ़ गया तो पुलिस वालों ने महिला और बेटी को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन विवाद बढ़ कैसे गया इतना, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देहरादून में महिला दरोगा और एक माँ बेटी के बीच जमकर बवाल हो गया। पूरे बवाल का वीडियो अब सामने आया है। तस्वीरों में महिला दरोगा और सिपाही के साथ माँ और बेटी के घर के सामने हाथापाई करती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि नेहरू कॉलोनी में बिजली की लाइन डालने के लिए पड़ोसी महिलाओं में विवाद हुआ था तो पुलिस पहुंची। दरोगा ने महिला को समझाना चाहा तो बहस शुरू हो गई। मां का साथ देने पहुंची लड़की महिला पुलिस से भिड़ गई। उसने सिपाही को थप्पड़ जड़ दी। वीडियो में दिख रही एसआई कुसुमलता पुरोहित ने बताया कि रेस कोर्स में बिजली की भूमिगत लाइन बिछाई गई है। एक परिवार के घर में बिजली दिक्कत होने के कारण उन्होंने केबल लगाने के लिए बिजली कर्मचारियों को बुलाया था। पड़ोस में रहने वाली संतोष रावत और उसकी बेटी ज्योति ने इसका विरोध शुरू कर दिया। बिजली कर्मचारियों ने फोन कर पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंची महिला दरोगा और सिपाही ने मां और बेटी को समझाने की पूरी कोशिश की। इस दौरान संतोष रावत ने महिला दरोगा से कहा कि मुझे उंगली मत दिखाइए मैडम। नहीं रोक रही हूं मैडम, मुझे उंगली मत दिखाओ मैडम। और देखते ही देखते बहस बढ़ गई। इसी के साथ मां बेटी की पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई। महिला सिपाही स्वाति ने उनके ऊपर वर्दी फाड़ने और गाली गलौज करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनको जमानत मिल गई। तो जरा माँ बेटी की गुंडागर्दी देखिए, जो पूरे इलाके में अब चर्चा जिसकी हो रही है कि भाई जो सरकारी कामकाज चल रहा था वहां पे, उसमें माँ बेटी बाधा पहुंचा रही थी और रोकने पर पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर रही थी। अगला मामला सामने आया है राजस्थान से, जहां पर पाली में एक ऐसी तस्वीर निकल के सामने आएगी जिसे देखकर आप भी शर्मसार हो जाएंगे। एक बहू अपने घर जाती है और घर में अंदर जाने के लिए गेट के बाहर खड़ी रहती है, लेकिन ससुराल वालों ने गेट तो खोला नहीं। इसके बाद उसके ऊपर पत्थर भी बरसाए और हैरानी की बात यहां पर यह है कि महिला के साथ उसकी मासूम बेटी भी थी, यानी कि उनकी पोती भी मौजूद थी, लेकिन तरस किसी को नहीं आया, पत्थरबाजी हुई। रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। पाली जिले के रोहट कस्बे का मामला बताया जा रहा है, जहां एक मां अपनी मासूम बेटी के साथ ससुराल पहुंची तो उसको स्वागत करने के बजाय सास ने उस पर छत से पत्थरों की बौछार कर दी। सास की क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। छत से पत्थर बरसा रही सास ने घर के गेट पर भी ताला जड़ दिया था। बेबस और लाचार बहू गेट खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस पर बस पत्थर बरस रहे थे। बहू मदद के लिए चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। जो महिला छत से पत्थर बरसा रही है वो सिर्फ सास ही नहीं बल्कि एक दादी भी है। नीचे खड़ी मासूम बच्ची उसकी पोती है, लेकिन महिला में जरा भी ममता नहीं बची थी। अपनी बहू के साथ साथ पोती पर भी बेरहमी से पत्थर बरसाती रही और मासूम चीखती रही। महिला ने पत्थर मां और बेटी को घर से बाहर निकाल दिया और ताला जड़ दिया। बच्ची की चीखें और मां के आंसू दिल दहला देने वाले हैं, लेकिन क्रूर सास पर उनकी चीख का कोई असर ही नहीं। और इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो आसपास के लोग थे वो वीडियो बना रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अब बड़ी खबर की ओर, जब तनावपूर्ण हालात की भाषा का चुनाव न किया जाए तो बात और बिगड़ जाती है। बेंगलुरु में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें एक महिला हिंदी में कन्नड़ भाषी पुलिस वाले से जिस तरीके से बातचीत कर रही है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है, उसके बाद क्या होता है और क्यों पुलिस वालों से बहस हो जाती है, इसके बाद कार्रवाई क्या होती है महिला पर, रिपोर्ट में देखिए। बस इतनी सभ्य भाषा के बाद हेलमेट लगाई महिला पुलिस वालों से बढ़ चढ़कर भद्दी भद्दी गालियां देकर बात करती नजर आती है। बेंगलुरु में एक महिला ने ट्रैफिक पुलिस को हिंदी में गंदी गंदी गालियां दी। महिला को 2 ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोका और उसके 2 पहिया वाहन पर व्हील क्लैंप लगा दिया। इस बात पर लाल टी शर्ट पहनी महिला का गुस्सा भड़क उठा। पुलिस कर्मियों को महिला हिंदी में गालियां देने लगी। महिला की बदतमीजी पर पुलिसकर्मी ने कहा कि महिला है इसलिए सम्मानपूर्वक बात कर रही है, लेकिन इसी पर महिला कहती दिखती है कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। मामला सामने आने के बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। गालियां देने वाली महिला को हिरासत में लिया गया है। तो बात यहां पर सिर्फ भाषा की नहीं है, बात इस बात की भी है कि जो ट्रैफिक पुलिस वाला अपना काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों। अब बात करते हैं अगली खबर की। सोचिए आधी रात को आपके घर यहां पर बिना आपके बुलाए मेहमान आ जाए, वो भी कोई मामूली मेहमान नहीं बल्कि बड़ा सा मगरमच्छ, तो क्या होगा। हरिद्वार में कुछ ऐसा नजारा सामने आया, जिसके बाद जब लोगों को जानकारी मिली कि भाई किसी के घर में मगरमच्छ घुस आया है, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको भी दिखाते हैं। हरिद्वार के मुंडा खेड़ा कला गांव में एक घर में विशालकाय मगरमच्छ घुस गया। रात में मगरमच्छ देखने के बाद लोगों में मानो हड़कंप मच गया। मदन पाल रात को अपने पालतू जानवरों को देखने के लिए उठे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि घर के अंदर मगरमच्छ ने डेरा डाल लिया है।
सरदार जी कब्जा में। मदनपाल की नजर जैसे ही बड़े मगरमच्छ पर पड़ी तो उनके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। मगरमच्छ को देखते ही उन्होंने घर वालों और गांव वालों को खबर दी। मगरमच्छ की बात सुनते ही गांव में शोर शराबा मच गया। जिला पंचायत सदस्यों ने वन विभाग को अलर्ट किया और खबर मिलने के बाद इलाके में पहुंची वन विभाग की टीम ने देर रात रेस्क्यू अभियान चलाया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सफलतापूर्वक मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया गया। मगरमच्छ के रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग का आभार भी जताया है। दरअसल मानसून की बारिश से सिर्फ इंसान ही परेशान नहीं है, बल्कि जानवर भी ऐसे हैं जो रास्ता भटक जाते हैं, इंसानी बस्ती में घुस आते हैं, जिसके बाद जो होता है वो आपने भी देखा। अब बढ़ते आगे। जिंदगी में परेशानियां तो सबके ही रहती हैं, हर कोई ऐसा है जो परेशान है, लेकिन एक शख्स अपनी तकलीफों से इतना परेशान हो गया कि उसने टंकी पर चढ़कर अपनी जान देने का फैसला कर लिया। टंकी पर चढ़े शख्स को देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें अटक गईं। आखिर ये इतना हंगामा क्यों हुआ? आखिर शोले वाला सीन कैसे बन गया? रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के टोंक से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जब रास्ते के विवाद को लेकर एक व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गया और फिल्म शोले का वीरू बन गया। टंकी पर लटके दिख रहे शख्स का नाम सलीम है। उसका आरोप है कि रास्ते के विवाद को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे परेशान होकर वो टंकी पर चढ़ गया और अपना नए तरीके से विरोध जताने लगा। इस दौरान सलीम टंकी से लटककर नीचे कूदने की कोशिश भी करने लगा। सलीम को टंकी पर चढ़ा देखकर वहां मौजूद लोगों में खलबली मच गई। इस वीडियो को देखकर एक बार तो मानो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बीच पहुंची पुलिस ने उसे उतरने को कहा, लेकिन वो नहीं माना। लोगों की मदद से टंकी पर चढ़कर लटके व्यक्ति को तुरंत पकड़कर नीचे उतारा गया, नहीं तो कोई गंभीर हादसा हो सकता था। अब इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। हम इसे देखकर सिर्फ यही कह सकते हैं कि भाई कुछ सीन सिर्फ फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में ऐसे सीन जान को जोखिम में डाल देते हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। भाई ने अपनी बहन को बॉयफ्रेंड के साथ पिज्जा खाते देख लिया, बस फिर क्या, उसका पारा हाई हो गया। इसके बाद जमकर हुई दोस्तों के साथ मारपीट और बहन की प्रेमी की कुटाई कर दी गई। हालात ये बन गए कि यहाँ पर सड़क पर खूब हंगामा हुआ और इसके बाद जो कुछ हुआ वो आपको दिखाते हैं। बिजनौर में पिज्जा खाना प्रेमी प्रेमिका पर भारी पड़ गया। पिज्जा पार्टी के बीच उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब लड़की का भाई मौके पर पहुंच गया। बहन को प्रेमी के साथ देखकर गुस्साए भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवक और उसके दोस्तों की जमकर पिटाई कर दी। करीब आधे घंटे तक चले इस बवाल में बेल्ट, ईंट और कुर्सियां हथियार की तरह इस्तेमाल की गई। मारपीट में 2 युवकों के सर फट गए और खून से सड़क लाल हो गई। एक लड़की 2 दोस्तों के साथ पिज्जा बॉस एंड फैमिली चॉप पॉइंट पर पिज्जा खाने पहुंची थी। इसी बीच 2 बाइक पर सवार होकर पहुंचे 4-5 युवक भी दुकान में दाखिल हुए। युवक लड़की के भाई और उसके दोस्त थे। उन्होंने बहन को फटकार लगाते हुए घर चलने को कहा, जिस पर प्रेमी और उसके दोस्तों ने विरोध किया। इसी बात पर कहासुनी शुरू हुई और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। आरोपी युवकों ने बेल्ट, कुर्सियों और सड़क पर पड़ी ईंटों से प्रेमी और उसके दोस्तों की बेरहमी से पिटाई की। शटर पर सर पटके गए, जिससे दोनों युवकों के सर फट गए। हैरानी की बात यह है कि इतनी देर तक चलते रहे हंगामे के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और बीच सड़क पर यह ड्रामा चलता रहा, जहां पर एक भाई बहन की बॉयफ्रेंड को पीटता रहा। अब खबर जयपुर से है। जयपुर में एक बार फिर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहां तेज रफ्तार बेकाबू कार ने साइकिल से जा रहे रिटायर्ड आर्मी कैप्टन को बुरी तरह से कुचल दिया और हादसे के बाद रिटायर्ड कैप्टन की मौत हो गई। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच और जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए और बार बार देखिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बेकाबू रफ्तार का खौफनाक मंजर देखने को मिला है। चित्रकूट स्टेडियम के पास जिसने भी ये नजारा देखा, उसने दांतों तले उंगली दबा ली। तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे एक तेज रफ्तार कार सड़क पर बेकाबू होकर दौड़ रही है और सामने से आ रहे रिटायर्ड कैप्टन को टक्कर मार देती है।
टक्कर इतनी भयानक थी कि रिटायर्ड आर्मी कैप्टन नरसाराम हवा में उछलकर कार के नीचे आ जाते और फिर कार के साथ घसीटते चले जाते। कुछ दूर घसीटने के बाद महिला ड्राइवर तेजी से कार भगाकर वहां से फरार हो जाती है। बहरहाल पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की तलाश में जुट गई है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। शहर शहर रफ्तार का जो कहर है वो देखने को मिलता है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि आखिर ये सब रुकेगा कैसे, थमेगा कैसे। अब बात करते हैं यूपी की। यूपी की रायबरेली में दो गुटों में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। चूंकि रंजिश पुरानी थी, लेकिन बवाल एकदम ताजा ताजा नया नया। इसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट में देखा गया। रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडों से दोनों गुटों ने एक दूसरे पर खूब हमला बोला। मारपीट भी कोई मामूली नहीं, एक दूसरे पर जमकर प्रहार किया गया। वीडियो में पिटाई के बाद घायल हुआ शख्स जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि सरेधी थाना क्षेत्र के सरदारगंज मजरे में दो पक्षों में किसी पुरानी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। इस मारपीट के बाद 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। जरा सोचिए कि चलती हुई कार अचानक आग का गोला बन जाए तो क्या होगा। कुछ तस्वीर ऐसी निकल के सामने आई उत्तराखंड से, जहां पे हरिद्वार में एक चलती हुई कार में आग लग गई। हालांकि गनीमत ये रही कि जो लोग उसमें सवार थे उन्होंने कूद के अपनी जान बचाई, लेकिन इस इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस तरीके से आग में लगी हुई थी गाड़ी में, इसके बाद हर कोई ये मानकर चल रहा था कि जो लोग अंदर बैठे हुए हैं वो शायद बचेंगे या नहीं। अगर आप भी तेज रफ्तार में ड्राइविंग करते हैं तो जरा सावधानी से। हम आपको डरा नहीं रहे, बस इसे सुझाव मान लीजिए, वो भी इन तस्वीरों के साथ जो देहरादून हरिद्वार हाईवे से सामने आई है। हाईवे पर फर्राटा भरती जा रही इस कार में अचानक आग लग गई, जिसके चलते बड़ा हादसा हो गया। पल भर में ही आग की लपटों ने कार को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। आग का गोला बन चुकी इस कार को देखकर आसपास के इलाकों में भी मानो हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने हालात संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि गाड़ी में बैठे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन इस हादसे के चलते यातायात काफी देर तक बाधित रहा और लोगों में दहशत दिखी। कार में आग कैसे लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन कार चालकों के लिए ये तस्वीरें बड़ा सबक जरूर है। तो अगर आप भी ड्राइविंग के शौकीन हैं तो जरा सावधानी से, क्योंकि ऐसे हादसे कई बार आमतौर पर देखने को मिल रहे हैं। अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में लगातार हो रही बारिश जो है भी चली जा रही है। जिस तरीके से बारिश वहां पर हो रही है, कई इलाके ऐसे हैं मुंबई के जो जलमग्न हो गए हैं और अब हालात ये हो गए हैं कि चाहे बाजार हो, मॉल हो, चाहे रेलवे ट्रैक, हर जगह लबालब पानी भरा हुआ है। ताजा हालात कैसे हैं दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। मॉनसूनी बारिश के बाद माया नगरी मुंबई का डूबना हर साल की लगभग कहानी बन गई है। सड़कें डूब जाती हैं, लोकल ट्रेन की रफ्तार थम जाती है, लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर हो जाते हैं। मुंबई में शुक्रवार से लगातार बारिश कहर बनकर बरस रही है। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है, ऊंची इमारतों में पानी घुस चुका है, रेलवे स्टेशन से लेकर रेलवे ट्रैक तक डूब गए। बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मुंबई के कई इलाकों जिसमें अंधेरी, कुर्ला, सायद, चेंबूर के हालात बेहद खराब है। उधर मुंबई एयरपोर्ट भी पानी पानी हो चुका है। मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में बहुत तेज बारिश की आशंका जताई गई है। विक्रोली पार्क साइट में भूस्खलन से 2 लोगों की मौत हो गई। जोरदार बारिश को देखते हुए बीएमसी ने सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी और ग्राउंड पर रहने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जरा सोचिए कि बारिश ने आखिर मुंबई का क्या हाल कर दिया है। बारिश के कहर से नवी मुंबई एक बार फिर से डूब चुकी है। यातायात पर इसका बुरा असर पड़ा है
प्रशासन भी हालात को लेकर काबू करने को लेकर के पुरजोर कोशिश कर रहा है, तैयारियां कर रहा है, लेकिन प्रकृति के आगे सारी तैयारियां फेल है। रिपोर्ट देखिए। नवी मुंबई का बारिश से हाल एक बार फिर से बेहाल हो चुका है। मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। जनजीवन मानो अस्त व्यस्त हो गया है। नवी मुंबई के तुर्भ पुलिस स्टेशन पर भी भारी बारिश का साइड इफेक्ट देखने को मिला। थाना परिसर में पानी घुस जाने की वजह से पुलिस कर्मियों को परेशानी से दो चार होना पड़ा। किंग्स सर्कल के पास पानी भरने से एक कार पानी में ही फंस गई और एक बस भी अंडरब्रिज के नीचे फंस गई। यानी कि आसमानी आफत के चलते मुंबई में यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब नवी मुंबई का बारिश से ऐसा हश्र हुआ हो। प्रशासन की ओर से अब पानी निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। तो देश में पहाड़ हो या मैदान, मॉनसून की बारिश ने हर जगह परेशानी फैला रखी है और हर जगह पे बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ भारत में ही नहीं, कंगाल पाकिस्तान इन दिनों बाढ़ की त्रासदी से ही जूझ रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने के बाद जो मरने वालों का आंकड़ा था वो 300 के पार पहुंच गया है, जबकि सैकड़ों बचाव कर्मी अभी भी जिंदा लोगों की तलाश कर रहे हैं। कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन हालात वहां पर बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कुदरत ने जमकर तबाही मचाई है। इस इलाके में हाल में ही बाढ़ और बारिश के चलते मरने वालों का आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया है। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस सप्ताह खैबर पख्तूनख्वा और गिलगिट बाल्टिस्तान में उत्तरी क्षेत्र में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 351 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार प्रांत के बाजौर, बुनेर, स्वात, मनाहरा, शांगला समेत कई इलाकों में बाढ़ बारिश के चलते हालात बद से बदतर हो गए। आपातकालीन सेवाओं के प्रवक्ता ने बताया है कि सैकड़ों बचाव कर्मी बुनेर में अभी भी जीवित लोगों की तलाश कर रहे हैं। बुनेर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उन स्थानों में से एक है जहां शुक्रवार को मूसलाधार बारिश और बादल फटने की वजह से भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें दर्जनों घर बह गए। सबसे ज्यादा प्रभावित पीर बाबा और मलिकपुरा गांवों से शवों को निकालने की कोशिश की जा रही है, जहां ज्यादा मौतें हुई हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार को बचाव कर्मियों ने देश भर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे 3500 से ज्यादा टूरिस्टों को बाहर निकाला है। कई यात्रियों ने उत्तर और उत्तर पश्चिम के संवेदनशील इलाकों से बचने की सरकारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब इलाके में बादल फटने के साथ भूस्खलन जैसी घटनाओं ने विस्थापन को और बढ़ा दिया। ये खबर आपने देखी। में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन की कुछ खास तस्वीरें। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। और ब्रेक की बात आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में इन दिनों भारी बारिश के चलते काफी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ से बुरे हालात हो गए हैं। वहीं उत्तरकाशी में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं आपको वो है आईटीबीपी के जवानों की, जो इंसान ही नहीं मवेशियों का भी रेस्क्यू कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से चमोली के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अब तक सैकड़ों लोग पलायन कर चुके हैं, तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से लगातार भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। इस बीच आईटीबीपी के जवान लोगों के लिए देवदूत बने हुए हैं, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो इंसानियत के लिए बड़ा संदेश देने वाली है। दरअसल धौली गंगा में 14 दिनों से 3 बेजुबान गाय फंसी हुई थी। हर बीतता दिन बेजुबानों के जीवन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन जवानों ने आज 14 दिनों से फंसे बेजुबानों का रेस्क्यू किया है, जिसके बाद स्थानीय लोग आईटीबीपी के जवानों की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन आईटीबीपी के जवान लगातार लोगों को जीवन दान दे रहे हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रफ्तार के कहर की। शहर शहर धार का कहर देखने को मिलता है। इस बार थार की चपेट में दिल्ली के मोतीनगर इलाके में बेचूलाल आ गए। थार और बाइक की टक्कर के बाद मौके पर ही बेचूलाल की मौत हो गई। बेचू के 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनके पिता की क्या गलती थी। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां एक तेज रफ्तार थार ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी।
घटना के बाद थार वहां खड़े ट्रक से टकरा गई। थार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। थार का बाइक को टक्कर मारने का वीडियो सामने आया है। आप इस गाड़ी को देखिए, थार गाड़ी का जो पूरा मिरर है, आप यहाँ से डैमेज आपको साफ तौर पर नजर आएगा। गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें भी मिली है। मैं अपने विजय सीपी सिंह को अगर कहूँ तो आप देखेंगे ये ड्राइवर सीट है। सीपी सिंह अगर इस तरफ आएंगे तो आप दिखा पाएंगे। आप ये देखिए कि ये ड्राइवर सीट है और ड्राइवर सीट के इस जगह पर आप देखेंगे तो आपको शराब की बोतलें यहाँ पर साफ तौर पर पड़ी हुई नजर आएंगी। मोती नगर में थार की टक्कर से मृत बाइक सवार की पहचान बेचू लाल के नाम से हुई है। बेचू के परिजनों ने बताया कि वो घर से किसी काम से निकले थे, लेकिन जब देर रात वो घर नहीं लौटे तो हमने उनकी तलाश तेज कर दी। सुबह पुलिस कर्मियों ने आकर घटना की जानकारी दी। बेटू के 5 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके भरण पोषण की जिम्मेदारी उसी पर थी। आने वाले बोले हैं कि सजा मिलेगी, उनको सजा दिलवाएंगे। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके गांव में 5 बच्चे हैं, बोले हैं कि सजा मिलेगी उनको। पुलिस ने थार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। थार के अंदर शराब की बोतलें मिली हैं। थार अमरिंदर सिंह सोढ़ी के नाम से रजिस्टर्ड है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हादसे के वक्त थार को चला कौन रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में शनिवार तड़के दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। गुजरात की संगीत मंडली से भरी ट्रैवलर काशी विश्वनाथ मंदिर से प्रस्तुति देने के बाद वापस लौट रही थी, तभी ये बड़ा हादसा हो गया। आप भी देखिए, ये तस्वीरें देखिए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ट्रक और ट्रैवलर बस की आमने सामने भिड़ंत हो गई। ये हादसा कितना भयावह था इसका अंदाजा आप तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। ट्रैवलर बस के मानों पर खच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मिनी बस में गुजरात के एक म्यूजिक ग्रुप के मेंबर सवार थे, जो वाराणसी से काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रस्तुति देकर लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रैवलर बस बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और दूसरी लेन में जाकर ट्रक से टक्कर हो गई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आने के चलते ये दुर्घटना हुई। हालांकि हादसे की असल वजह क्या थी, ये जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। हर रोज ऐसे दर्दनाक हादसे सामने आते हैं। सवाल उठता है कि आखिर लोग कब सबक लेंगे, कब सीखेंगे। अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के सिएटल में मात्र 90 सेकंड के अंदर चोरों ने 17 करोड़ की लूटपाट को अंजाम दे दिया। महंगी गाड़ियां, घड़ियां, सोना, सब कुछ बड़ी सफाई से उड़ा ले गए। और अब पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और अब पुलिस की ओर से पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई ये किसी गिरोह का काम है या लोकल चोरों का। सिएटल में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी स्टोर में हुई लूटपाट। चोरों ने लगभग $20 लाख के हीरे, लग्जरी घड़ियां, सोना और लाखों का सामान लूट लिया। चोरों ने सिर्फ 90 सेकंड के अंदर लूटपाट की इस घटना को अंजाम दे दिया। लूटपाट की घटना दोपहर के वक्त हुई। अंदर से बंद शीशे का दरवाजा चोरों ने हथौड़ों के जरिए तोड़ दिया। फिर एक एक कर 4 नकाबपोश बदमाश स्टोर में घुस गए। नकाबपोश बदमाश स्टोर में मौजूद कर्मचारियों को स्प्रे और टेजर से धमकाते। डर के मारे कर्मचारी पीछे हट जाते हैं। इसके बाद बदमाशों ने एक एक कर डिस्प्ले तोड़ दिए और उनमें रखी महंगी घड़ियां और जेवरात लूट लिए। स्थानीय पुलिस के मुताबिक एक डिस्प्ले में लगभग $7,50,000 की रोलेक्स घड़ियां मौजूद थी और दूसरे में करीब $1,25,000 का एक पन्ना जड़ित हार था। दिन दहाड़े लूटपाट की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। आरोपी संदिग्ध पहले ही तैयार कार में रफू चक्कर हो गए। इलाके में तैनात पुलिस कर्मियों की नजर से बचते हुए बदमाश लूटपाट की घटना के बाद फरार हो गए। फिलहाल पुलिस करोड़ों की लूटपाट के मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। स्वतंत्रता दिवस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो इसकी धूम है वो सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। भारतीयों ने वहां पर भी हर्षोल्लास के साथ आजादी का जश्न मनाया है। तस्वीरें कुछ ऐसी निकल के सामने आई है अमेरिका के सिएटल से, जहां तिरंगा लहराकर भारत के वीर सपूतों को सलामी दी गई है। आपको भी दिखाते हैं। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इतिहास रचते हुए पहली बार सिएटल के प्रतिष्ठित स्पेस नीडर की चोटी पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। सिएटल में स्थित
605 फुट ऊंचे स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा आसमान की ऊंचाई को छूता देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये पहली बार है जब किसी दूसरे देश का राष्ट्रध्वज इस लोकप्रिय अमेरिकी स्थल पर फहराया गया। सिएटल में भारत के महावाणिज्य दूत प्रकाश गुप्ता, सिएटल के मेयर ब्रूस हैरेल और सिएटल शहर के प्रतिष्ठित लोग ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम में शामिल भी हुए। ध्वजारोहण के बाद कैरी पार्क में सामुदायिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहां से भारतीय ध्वज के साथ साथ सजे स्पेस नीडल का दृश्य विशेष आकर्षण का केंद्र बना। बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। समारोह में भारत और अमेरिका के राष्ट्रगान बजाए गए। भारतीय संस्कृति को सम्मानित करते हुए रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। और अब बात करते हैं जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर देश भर में भव्य तैयारियां की गई हैं। मथुरा से लेकर वृंदावन सजकर तैयार है। लाखों भक्त भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए मथुरा पहुंचे हैं। दिल्ली से लेकर पटना और कश्मीर तक जन्माष्टमी की धूम जो है वो बेहद खास दिखाई दे रही है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आज पूरे देश में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम दिखाई दे रही है। इस मौके पर देश के कई इलाकों में दही हांडी का भी आयोजन किया जाता है, लेकिन मुंबई के दही हांडी प्रतियोगिता पर सभी की नजरें टिकी होती है। इस बार भी जोगेश्वरी के कोकण नगर गोविंदा पथक ने इतिहास रच दिया है। इस टीम ने 10 मंजिला इमारत जितनी ह्यूमन पिरामिड बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इसमें सिर्फ 10 परतों यानी कि 10 फ्लोर को नहीं बनाया गया, बल्कि 4 एक्का यानी एक के ऊपर 4 गोविंदाओं को खड़ा कर बेहतरीन संतुलन का शानदार प्रदर्शन भी किया गया। आपको बता दें कि साल 2025 का ये पहला 10 मंजिला पिरामिड का रिकॉर्ड है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने टीम की सफलता पर खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि सरनाइक हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इससे पहले जोगेश्वरी के गोविंदा पथक ने 9 मंजिला इमारत बनाकर रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इस बार पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया इतिहास रचा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुंबई में दही हांडी को लेके जो प्रचलन है वो तो आपने देखा ही होगा, जहां पे हर साल नए रिकॉर्ड बनते हैं। लेकिन सिर्फ मुंबई में ही नहीं, बल्कि पटना से लेकर कश्मीर, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और हर जगह पर, या यूं कहे तो पूरे देश में आज जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको कुछ रिपोर्ट्स के साथ। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को मनाने के लिए यूपी का मथुरा और वृंदावन सजकर तैयार है। देश के अलग अलग शहरों के अलावा दुनिया भर से श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंच रहे हैं। अनुमान है कि इस बार 60 लाख श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंचे हैं। मथुरा वृंदावन के होटलों में श्रद्धालु पहले से ही बुकिंग करा चुके हैं और इनकी भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में भी कई तरीके के बड़े बदलाव किए गए हैं। मथुरा में कड़ी सुरक्षा के बीच श्री कृष्ण जन्म स्थान और सभी प्रमुख मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कटरा केशव देव स्थित श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां भागवत भवन में भगवान की दिव्य प्राकट लीला संपन्न होगी। पुलिस ने लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए। श्री कृष्ण जन्म स्थान के साथ साथ दिल्ली से लेकर कोलकाता और देवभूमि द्वारिका में भी भक्तों में खासा उत्साह है। मंदिरों को भव्य और दिव्य रूप से सजाया जा रहा है। पटना के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की विशेष रौनक देखने को मिली। सुबह से ही हजारों भक्त भगवान श्री कृष्ण की आराधना और भजन कीर्तन में डूबे नजर आए। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इस्कॉन मंदिर भक्तिमय वातावरण का केंद्र बना हुआ है। भव्य सजावट और झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। वहीं ढाका के इस्कॉन मंदिर में इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस विशेष कार्यक्रम में भगवान कृष्ण और राधा रानी के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर में सुबह से ही पूजा, कीर्तन और भजन का सिलसिला लगातार जारी है, जबकि शाम को महाभिषेक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। तो शहर शहर आज गूंज रहा है तो सिर्फ एक ही नाम, जय कन्हैया लाल। जन्माष्टमी के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा में सजे बच्चों को दुलार किया है।
इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने बच्चों को चॉकलेट भी भेंट किया। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए मुख्यमंत्री की। हालांकि मुख्यमंत्री का बच्चों से लाड़ दुलार इससे पहले भी कई बार देख चुके हैं हम, लेकिन आज चूंकि जन्माष्टमी का मौका है तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग वेशभूषा में कृष्ण बने हुए हैं, राधा बने हुए हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। तो मुख्यमंत्री भी उन्हें लाड करते दुलार करते दिखाई दे रही हैं, जहां वो बच्चों को चॉकलेट भी भेंट कर रहे हैं, चॉकलेट भी दे रही हैं। और जन्माष्टमी का त्योहार वैसे तो पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख पा रहे हैं आप, जो गोरखपुर में मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री आज बच्चों से मुलाकात कर उन्हें दुलार कर रही हैं। तो मुख्यमंत्री की ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको गोरखपुर की, क्योंकि किसी भी खास मौके पर, बड़े मौके पर पूजा अर्चना करने के लिए मुख्यमंत्री गोरखपुर जरूर जाते हैं। और जिस तरीके से ये बड़ा मौका है, जन्माष्टमी का त्योहार पूरा देश मना रहा है, तो अब मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर बच्चों को लाड दुलार करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री को देख रहे हैं आप, जहां पे वो छोटे छोटे बच्चे जो कि कृष्ण बनकर आए हैं, राधा बनकर के आए हुए हैं, उनसे मुलाकात कर रही हैं, लाड दुलार कर रही हैं, प्रेम लुटा रहे हैं अपना। और बड़ी बात यहां पर यह है कि मुख्यमंत्री ऐसा पहली बार नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री का बच्चों के साथ जो प्रेम है वो साफ तौर पर कई बार हमें देखने को मिलता है। और सीधे लिए चलते हैं आपको मथुरा, जहां पर कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान के जन्मोत्सव को लेकर जो तैयारियां हैं वो तो हमने आपको दिन भर दिखाई, लेकिन अभी जो मौका है, अभी जो खास मौका है और 12 बजे के बाद का वो वक्त जब श्रद्धालु इंतजार जो कर रहे थे वो इंतजार खत्म हो जाएगा। सृष्टि, आप उस मौके पर मौजूद हैं, अभी क्या चल रहा है, तस्वीरें कैसी हैं, लोगों की भक्ति कैसी, उत्साह कितना? बिल्कुल अनामिका, तस्वीरें बेहद भव्य हैं और मथुरा में इस वक्त जगह नहीं है पैर रखने की। आप इस वक्त रास्ते पर निकल जाएं तो शायद आप चल नहीं पाएंगे। विवेक से कहूँगी वो तस्वीर ज़रा दिखाएंगे आपको, प्रभु के दर्शन कराएंगे। अभी भगवान को सजा दिया गया है, लेकिन 12 बजे का वो समय बेहद अहम होगा जब जन्म होगा लाला का, जिनके दर्शन करने के लिए सुबह से ही नहीं बल्कि कल रात से ही लाखों श्रद्धालु मथुरा में अभी तक दर्शन कर चुके हैं, पूजा कर चुके हैं। लेकिन 12 बजे का वो वक्त होगा जब लाला का प्राकट्य होगा। उस दृश्य को देखने के लिए यहाँ लाखों लाख लोग इस समय पहुंचे हुए हैं। जो तस्वीर इस समय आपके सामने है, ये सिलसिला आप जो देख पा रहे हैं लोगों के जाने का, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक कई लाख लोग आज ही के दिन में दर्शन कर चुके हैं। दोपहर के वक्त में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी पूजा अर्चना की, आशीर्वाद दिया। और इसके साथ ही इस साल जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है और इसमें अहम मुहूर्त पर पूजा की जाएगी। और इसी के साथ में जो जन्म की विधि होगी वो 12:04 से यहाँ शुरू हो जाएगी। जो दृश्य हम यहाँ देख पाएंगे, फूलों की वर्षा की जाएगी और प्रभु का जन्म होगा। बेहद अद्भुत ये नज़ारा है। यहाँ दूर दराज से लोग पहुँचे हुए हैं और पूरी मथुरा नगरी को इसी तरीके से सजाया गया है। प्रतिमा को दूध अर्पित किया जाता है, दही, शहद, इसी के साथ में घी से स्नान कराया जाता है। श्री कृष्ण को पीताम्बर, पुष्प और प्रसाद भी अर्पित किए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों की तैयारियां इस वक्त हो गई हैं। तस्वीरों में भी आप यहां देख पा रहे होंगे कि लोग सिर्फ जयकारे लगाते हुए इस समय यहां दिखाई दे रहे हैं और चारों तरफ से, दूर दराज से, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। जब उनका जन्म होगा वो दृश्य देखने के लिए, उसका साक्षी बनने के लिए देश दुनिया से लोग इस वक्त मथुरा नगरी में पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और 12 बजे का वो अहम वक्त होगा। देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर जो पुलिस की तैनाती है वो की गई है। अभी भी प्रांगण के भीतर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, बेहद खास वो दृश्य होगा 12 बजे का। उस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि प्रभु का जब जन्म होता है पूरे विधि विधान के साथ में जन्मोत्सव मनाया जाएगा मथुरा नगरी में। लोगों का उत्साह इस समय वो आप पूछिए मत कि लोग कितने उत्साहित इस समय मथुरा में दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ मथुरा नहीं बल्कि मथुरा, वृंदावन, ब्रिज, सभी का यही हाल है कि लोग सिर्फ और सिर्फ प्रभु की एक झलक पाने के लिए, एक नज़र उन्हें देखने के लिए यहाँ पर ललायित नजर आ रहे हैं। और वही तस्वीरें इस वक्त हम यहाँ खास देख पा रहे हैं। सबसे अहम बात 12 बजे का वो समय जब वो तस्वीर हम देखेंगे कि जब प्रभु कृष्ण का जन्म होगा।
रोहिणी नक्षत्र इस बार बताया जा रहा है, जो संयोग यहाँ बन रहा है। पूरे विधि विधान के साथ में प्रभु का जन्म कराया जाएगा, पुष्प अर्पित किए जाएंगे, इसी के साथ उनका अभिषेक भी किया जाएगा। तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी वो ज़रा तस्वीरें यहाँ दिखाएं, प्रभु की तस्वीरें यहाँ दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मंदिर का मुख्य प्रांगण है और इस वक्त कान्हा की मूर्ति साथ में राधा रानी दिखाई दे रही हैं आपको। भव्यता के साथ में मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। चारों तरफ आपको सिर्फ फूल और फूल ही इस समय नजर आएंगे। मथुरा की गली गली इस वक्त हर्षित दिखाई दे रही है और यही वो दृश्य है जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। पूरा परिसर इस समय जयकारों से गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। सजावट में झांकियां बनाई गई हैं जगह जगह। प्रभु के बचपन से लेकर कितनी लीलाएं उन्होंने की हैं उससे पूरी मथुरा नगरी को इस समय सजाया गया है और जगह जगह पर वही झांकियां यहाँ पर लगाई गई हैं जो भगवान की इस जीवन लीला को दर्शाती हैं कि किस तरीके से उन्होंने लीलाएं की हैं। उनके जीवन की एक एक दृश्य को दर्शाती हैं। रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं, फूलों से सुसज्जित किया गया है, बांसुरी की आकृतियां बनाई गई हैं जो कि सभी का इस समय विशेष ध्यान भी पूरी मथुरा नगरी में आकर्षित करता हुआ दिखाई भी दिया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 12 बजे का इंतजार हर कोई इस समय कर रहा है कि कब रात के 12 बजेंगे और वो समय यहाँ पर आएगा जब प्रभु का जन्म होगा। उसे देखने के लिए सीधे तौर पर दूर दराज से लाखों श्रद्धालु आज के दिन यहाँ दर्शन कर चुके हैं, पूजन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री भी तो सृष्टि वहां से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं जहां पर जो खचाखच भीड़ देख रहे हैं आप, दरअसल पूरा देश इंतजार कर रहा है 12 बजे के उस वक्त का जब पूरे विधि विधान के साथ श्री कृष्ण जी का जन्म करवाया जाएगा, भोग लगाया जाएगा और सुबह से ही जिस तरीके से वहां पर तांता लगा है, श्रद्धालुओं का इंतजार जो उनका है वो कुछ देर में खत्म हो जाएगा। यार कोई छोटे से ब्रेक के लिए कल मुलाकात होगी आपसे कुछ ऐसी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि।